अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक भाई का सवाल है कि मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ और रेंटल इनकम को किस तरह अकाउंट करूँगा, उसका क्या तरीक़ाकार है। क्या जो मेरा रेंट आ रहा है उसमें से जो मैनेजमेंट फ़ीस है, जो ख़र्चे हैं, जो निकालने के बाद जो बचेगा वो मैं काउंट करूँगा या इसका कोई और डिफरेंट फार्मूला है। तो भाई हर कैटेगरी का डिफरेंट फार्मूला है। अपेंडिक्स एफएम के अंदर कैटेगरी सी है जिसके तहत आप अपनी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो रेंटल इनकम है उसको अकाउंट करके उसकी जो आप एविडेंस लगा के बिल्कुल अगर आप थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि उसको किस तरह हमने करना है। अब रेंटल इनकम फॉर एग्जांपल आपको आ रही है हर महीने की 2000 फॉर एग्जांपल आ रही है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 बनती है। तो ये इनफ नहीं है आपकी इनकम, सिर्फ ये रेंटल इनकम इनफ नहीं है, फिर आपको कोई और भी सोर्स साथ शो करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम तकरीबन फॉर एग्जांपल 40,000 पाउंड है रेंटल इनकम और उसमें से खर्चे निकालने के बाद आपको 28,000 बच जाती है, तो क्या अब भी ये मैं क्वालिफाई करता हूँ या नहीं करता। तो अगर आपकी इनकम 40,000 है रेंटल इनकम और आपको खर्चे निकालने के बाद 28,000 बच जाता है तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? रेंटल इनकम का जो रूल है वो ये है कि आपने ग्रॉस इनकम लेनी है, ग्रॉस रेंट लेना है। उसमें आपकी मैनेजमेंट फ़ीस है, आपके बाकी खर्चे हैं, वो आपने बिल्कुल उसमें माइनस नहीं करने। आप अगर मैनेजमेंट फ़ीस 500 दे रहे 5,000 पाउंड दे रहे हैं या कोई और आपके जो वेयर एंड टेयर हैं या आप उसकी रिपेयर्स कर रहे हैं तो वो इसमें शामिल नहीं है। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ है। उसमें आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शो कर रहे हैं तो उसमें आपके खर्चे डिडक्ट होंगे आपकी इनकम से। लेकिन जो टैक्स रिटर्न है उसमें जो रेंटल इनकम है इसमें आपकी रेंटल ग्रॉस इनकम गिनी जाती है फॉर स्पाउस वीज़ा। अब सवाल ये है कि रेंटल इनकम अगर वो काउंट हो रही है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। या तो आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिस तरह लैंड रजिस्ट्री है वो आपकी चाहिए होगी, आपको मॉर्गेज स्टेटमेंट अगर है वो चाहिए होगा, और काउंसिल टैक्स अगर कोई आप दे रहे हैं तो उसका प्रूफ देना होगा। बंदे जो रह रहे हैं उसमें उनके टेनेंसी एग्रीमेंट्स वो आपने साइन हुए देने हैं। बैंक स्टेटमेंट जिसमें रेंट आ रहा है वो आपने 12 महीने का प्रूफ देना है। आपकी जो वो लोग पे कर रहे हैं उनको अगर कोई आप रसीद दे रहे हैं तो वो आपने साथ लगानी है, प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है। उसके बाद आपके जितने टैक्स रिटर्न्स हैं, यानी आपकी जो फाइनल टैक्स रिटर्न है वो उसकी कॉपी आपने लगानी है जिससे प्रूव होगा आपकी वाकई इतनी इनकम है। तो ये चीज़ें आप सारी लगाएंगे अगर आप, तो फिर इंशाल्लाह आपका जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब इसमें एक और सवाल ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी शेयर्ड है, अगर 50% शेयर है आपका, उतना पोर्शन यानी 50% जो पोर्शन है वो आपका इसमें अकाउंट होगा। यानी आप 30,000 रेंट आपका सालाना आ रहा है तो आपके 50-50 पार्टनर है तो फिर आपको 15,000 मिलेगा। तो 15,000 आपको उसको आपको मीट कर सकती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। बाकी आप डिफरेंट सोर्सेज से आपको पूरी करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इनकम रिक्वायरमेंट के सिर्फ पेंशन तरीका नहीं है, सिर्फ रेंटल इनकम नहीं है, वेजेस नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें उनके रूल के मुताबिक आप जो है नेक्स्ट FMSE है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हुए हैं वो प्रोवाइड करके आप अपना स्पाउस वीज़ा लगवा सकते हैं और आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाके उसको अप्रिशिएट करें या उसका अपना कोई सवाल है तो वो ज़रूर शेयर करें। अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।